तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये तो बांग्लादेश में आप देखिए जिस प्रकार से बेरहमी से हिंदुओं को कत्लेआम किया जा रहा है, उनके बस्तियों को जला दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं चूंकि वहां से कई लोग संपर्क में हमारे संगठन के लोगों के हैं, हमने कई लोगों से बात भी किया वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और उनको आशा दिलाया कि हम लोग भी यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, आप चिंता ना करिए। लेकिन वहां पे हर हिंदू कहीं ना कहीं डरा हुआ है। और जिस तरीके से सवाल इस बात का है, इसके जड़ में हमें जाना होगा। आखिर ये लोग क्यों कर रहे हैं इस प्रकार से, और पूरे दुनिया में ऐसे क्यों कर रहे हैं? जब हमें एक हिंदू को बचपन से ही सिखाया जाता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व परिवार है, सब हमारे भाई है। और एक तरफ सिखाया जाता है कि यह जो है काफिर है, जो मूर्ति की पूजा करता है या जो इस्लाम को नहीं मानता, तो स्वाभाविक रूप से कट्टरपंथियों के मन मस्तिष्क में पूरी तरह भर चुका है कि यह तो जो है काफिर है, यह जीने का अधिकार नहीं रखते, ये हमारे दुश्मन है, या तो ये कन्वर्ट हो जाए या तो ये मरने के हकदार है। इनकी जमीन संपत्ति महिला बेटी सब हमारे उस पे कब्जा करने का अधिकार बनता है। आप देखो ना, लड़ाई किसकी थी? लड़ाई इनकी सरकार से थी, लेकिन सरकार से लड़ते लड़ते मंदिरों को तोड़ने लगे, सरकार से लड़ते लड़ते हिंदुओं को नरसंहार करने लगे, मारने लगे। हजारों हमारे हिंदू मार दिए गए वहां पे। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पे जो विपक्ष हर बात बात में आलाप करता है, विधवा विलाप करने लगता है, कोई कुछ हो जाता है घटना तो हजारों हिंदू मार दिए गए और मौन सब सब सन्नाटा छाया हुआ है। आप देखो विपक्ष कोई नेता कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, कोई कुछ करने को तैयार नहीं। तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे भारत की बांग्लादेश की सीमा पे हिंदुओं का जमावड़ा लगा है, वो चाहते हैं किसी तरह घुसे। कम से कम विपक्ष ये भी कहता कि भाई जो नागरिक संशोधन बिल था उसी के अंतर्गत हिंदुओं को, बांग्लादेश के हिंदुओं को स्थान दे दिया जाए, उनको बुलाया जाए, उनको रहा जाए, क्योंकि जान बचा तो लाखों पाए। लेकिन कोई विपक्ष में कोई इस तरह की आवाज देने वाला नहीं है। बहुत ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया देख रहा है, कहीं ना कहीं पूरा देश देख रहा है, और इसे हर हिंदू कहीं ना कहीं मर्माहत है। और यह शुभ संकेत नहीं है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ठीक हालात नहीं है। और इसमें बल्कि कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद और कह रहे हैं कि भाई ये तो भारत में भी हो जाएगा। आप जरा सोचिए कि कहां तक आग लगी है, उसको शांत किया जाना चाहिए, वहां हिंदुओं को जो है बचाने की बात करनी चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जी भारत में भी इस तरह के हालात हो जाएंगे। भारत में हालात करके क्या करोगे भाई? तो ये कांग्रेस का एक अपना एजेंडा है, वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि हिंदू चाहे कितना भी मरे, हिंदू चाहे कितना भी लूटे, हिंदू बहन बेटियों की कितनी भी सम्मान की क्षति पहुंचे, उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन करने वाले लोग हैं, वो सिर्फ जो है मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। और यही राजनीति जो है कहीं ना कहीं बड़ा देश के लिए भी दुर्भाग्य है। और विपक्ष को क्यों आप लोग बोल रहे हैं विपक्ष सरकार है क्या? अरे भाई, विपक्ष को इसलिए बोला जाता है क्या? गाजा पे विधवा विलाप करने के लिए, और तमाम ऐसे किसी अल्पसंख्यक को कुछ हो जाए तो चिल्लाने के लिए उसके पास होता है, ट्वीट करने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे हजारों की संख्या में, एक दो नहीं हजारों लाखों की संख्या में हमारे हिंदू भाई, हिंदू बहनें, हिंदू माताएं प्रभावित हो रही हैं प्रेम जी। तो क्या विपक्ष का एक कर्तव्य नहीं होता है कि हम उस पे उसके इसके लिए खड़े हों, इसके लिए आवाज बुलंद करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आवाज बुलंद करें? हमने 4 दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र संघ को भी हमने भेजा पत्र, हमने देश की सरकार को भी भेजा। सरकार को तो करना ही है, और सरकार अपनी योजना पे कर रही होगी, कुछ ना कुछ करेगी सरकार। सवाल इस बात को हमें समझना होगा कि जब भी हमारे हिंदुओं पे अन्याय अत्याचार होता है, चाहे कराची पे, पाकिस्तान के कराची में मंदिर तोड़ने से लेके वहां पे हिंदू बेटियों का अपहरण से लेके बलात्कार से लेके हत्या तक हो, या अमेरिका में किसी पुजारी की हत्या सरेआम कर दी जाती है, संयुक्त राष्ट्र संघ बिल्कुल मौन रहता है। मुझे लगता है जो हमारे यहाँ की राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्ष में आज बैठे हुए लोग हैं, इतना हिम्मत नहीं कर पा रहे। अच्छा, अपने यहाँ के माइनॉरिटीज की चिंता है। आप सोच लीजिए, अपने यहाँ मुसलमानों पर बात होती है तो छाती पीटना प्रारंभ कर देंगे, ये हो गया वो हो गया, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। आप सोचिए, वही लोग जो हिंदू माइनॉरिटीज, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो बांग्लादेश के अंदर है, और चाहे वो अफगानिस्तान में है, उन पर अत्याचार होता है तो एक भी नेता उठ करके उस पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता है। आप सोचिए कितना डर है उनके अंदर मुसलमानों को लेकर के। वहां के मुसलमानों का विरोध नहीं कर पा रहे हैं तो आखिर फिर यहां के मुसलमानों का क्या विरोध कर पाएंगे? तो यह शायद एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जहां भी कहीं देखा जाए। अच्छा, ये सोचने वाला विषय है भाई, ये साधारण नहीं है। ये मुस्लिम कम्युनिटी को भी सोचना होगा कि हम लोग इस प्रकार के अगर उग्र होंगे, कहां से क्या सिखाया जा रहा है, क्या
अध्ययन हो रहा है कि जिस कंट्री में आप हैं वहां पर यह परिस्थिति हो रही है। आप पाकिस्तान को उठा करके देखिए, बच्चों के सामने 108 बच्चों को मार दिया गया था कुछ दिन पहले, स्कूल की एक घटना थी। आपने अफगानिस्तान की परिस्थिति देखी, आज बांग्लादेश में देखा। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि जहां पर ये लोग बाहुल्य परिस्थिति में आ रहे हैं, जहां इनकी जनसंख्या हो रही है, इस प्रकार की अगर घटनाएं हो रही हैं तो इस पर कंट्रोल की आवश्यकता है। हम यहां पर माइनॉरिटीज के लिए जो कुछ, मुझे तो लगता है कि अधिकतम जो योजनाएं लाई गई, जो किया गया वो किया ही माइनॉरिटीज के लिए गया। वक्फ बोर्ड बनाया गया तो माइनॉरिटीज के लिए बनाया गया, एक स्पेशल स्टेटस दिया गया, पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया तो माइनॉरिटीज के लिए बनाया गया। यहां तो यह हाल है कि मंदिरों से टैक्स लिया जाता है और माइनॉरिटीज के ऊपर उसको खर्च किया जाता है। तो यहां तो सब कुछ किया ही माइनॉरिटीज के लिए, पिछले जितना जो सरकार रही उसने यही किया। लेकिन कभी भी चिंता करनी चाहिए थी भाई, अगर ये चिंता तो आज ये नहीं होता। ये जो सरकार रही पीछे उनकी गलती रही कि जिस प्रकार की योजनाएं हम यहां माइनॉरिटीज के लिए बना रहे हैं, उसी प्रकार की योजना वहां के सरकार को माइनॉरिटीज के लिए बनानी है। इस प्रकार का दबाव भारत सरकार को देना चाहिए था। तो उस समय की जो सरकारें रही उन्होंने कोई दबाव, कोई इस प्रकार का प्रयास किया ही नहीं, जिस कारण से यहां के माइनॉरिटीज तो बढ़ते चले गए, उनको व्यवस्था मिलती चली गई। और आज अब सब लोगों को पता है भाई, सब लोगों को दिख रहा है पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हुआ आप सबको पता है, क्या संख्या थी उनकी और घटकर कहां पहुंच गए आप सबको पता है। अफगानिस्तान के अंतर्गत हिंदुओं के खिलाफ क्या परिस्थिति हुई आप सबको पता है। बांग्लादेश में 7% से आज कितना नीचे आ गए, 1% पर आ गए आप सबको पता है। तो ये और जो कुछ हो रहा है ये हम सबके लिए आंख खोलने वाला होना चाहिए। ये कहने की बात है कि सरकार आरक्षण के विरोध हो रहा है। अरे भाई, आरक्षण कोई हिंदुओं ने रोक रखा था क्या बांग्लादेश के अंतर्गत? हिंदुओं को तो आरक्षण था नहीं। तो आरक्षण को देखते देखते मंदिरों पर हमला करना, हिंदुओं पर हमला करना, ये वास्तविकता में आरक्षण का विरोध नहीं था, ये हिंदुओं का विरोध था। और भारतीय सरकार को वास्तविकता में इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं लानी चाहिए, ऐसे कानून लाने चाहिए जिससे भविष्य में एक देश तो हिंदू का है भाई, उनके 57 कंट्रियां हैं, 57 कंट्री उनकी है, एक देश भारत सिर्फ हिंदुओं के लिए है। तो कम से कम हिंदू भारत में तो सुरक्षित रह सके। तो इस प्रकार का प्रयास सरकार को भी करना चाहिए और प्रत्येक हिंदू को जागृत होना चाहिए और यह सुनना चाहिए। आंख बंद करके वोट देने नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल कंफर्म है। आप सोचिए कौन आपके पक्ष में बोल रहा है, कौन आपके विपक्ष में बोल रहा है। आज आप देखिए कि आपके हिंदू भाई के पक्ष में वास्तविकता में कौन खड़ा है, और जो खड़ा है उसके साथ होना चाहिए था। तो ये एक प्रकार से अलार्मिंग कंडीशन है और हम सबको कहीं ना कहीं जागृत होना पड़ेगा। अलार्मिंग है स्पेशली उन हिंदुओं की अगर बात किया जाए जो भाईचारे की बात करते हैं और जो सपोर्ट की बात करते हैं। आज हमारे भारतवर्ष में विपक्ष के नेताओं की यह हालत हो गई है कि हिंदुस्तान के वोट के डर, सिर्फ वोट के डर से, मतलब राजनीति मेरे दृष्टि से, शास्त्र का एक बात कहता है, श्री रामचरितमानस कहता है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, और पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। यानी राजनीतिक व्यक्ति की जो बुद्धि होनी चाहिए वो सभी के लिए समानता वाली होनी चाहिए। लेकिन यहां पर अगर माइनॉरिटीज को थोड़ी खरोच भी आ जाए, उनकी गलती भी हो, तो जो भारत के विपक्ष के नेता अपनी छाती पीटना प्रारंभ कर देते हैं, आज उन्हीं विपक्ष के नेताओं को विदेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले की एक भी चिंता नहीं है। दूसरा सोचने वाला विषय है भाई, जिस प्रकार से मुस्लिम यहां अपने आप को माइनॉरिटी में मानता है, जबकि आजादी के समय पर जो मुस्लिम की जनसंख्या थी आज उसकी अपेक्षा हम कहीं ज्यादा हिंदुस्तान में हो चुकी है। बांग्लादेश में अगर उठा करके देखा जाए, आजादी के टाइम पर जो हिंदुओं की जनसंख्या थी आज उससे कहीं नीचे घट चुकी है। जो मुस्लिम यहां कहता है कि माइनॉरिटीज पर जुल्म हो रहे हैं, माइनॉरिटीज पर हमले हो रहे हैं, वहां हिंदू भी तो माइनॉरिटी है। यहां पर माइनॉरिटीज के लिए जो कुछ, मुझे तो लगता है कि अधिकतम जो योजनाएं लाई गई, जो किया गया वो किया ही माइनॉरिटीज के लिए गया। वक्फ बोर्ड बनाया गया तो माइनॉरिटीज के लिए बनाया गया, एक स्पेशल स्टेटस दिया गया, पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया तो माइनॉरिटीज के लिए बनाया गया। यहां तो यह हाल है कि मंदिरों से टैक्स लिया जाता है और माइनॉरिटीज के ऊपर उसको खर्च किया जाता है। तो यहां तो सब कुछ किया ही माइनॉरिटीज के लिए, पिछले जितना जो सरकार रही उसने यही किया। लेकिन कभी भी चिंता करनी चाहिए थी भाई, अगर ये चिंता तो आज ये नहीं होता। ये जो सरकार रही पीछे उनकी गलती रही कि जिस प्रकार की योजनाएं हम यहां माइनॉरिटीज के लिए बना रहे हैं, उसी प्रकार की योजना वहां के सरकार को माइनॉरिटीज के लिए बनानी है। इस प्रकार का दबाव भारत सरकार को देना चाहिए था। तो उस समय की जो सरकारें रही उन्होंने कोई दबाव, कोई इस प्रकार का प्रयास किया ही नहीं, जिस कारण से यहां के माइनॉरिटीज तो बढ़ते चले गए, उनको व्यवस्था मिलती चली गई। और आज अब सब लोगों को पता है भाई,
सब लोगों को दिख रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हुआ आप सबको पता है, क्या संख्या थी उनकी और घटकर कहां पहुंच गए आप सबको पता है। अफगानिस्तान के अंतर्गत हिंदुओं के खिलाफ क्या परिस्थिति हुई आप सबको पता है। बांग्लादेश में 7% से आज कितना नीचे आ गए, 1% पर आ गए आप सबको पता है। तो ये और जो कुछ हो रहा है ये हम सबके लिए ये आंख खोलने वाला होना चाहिए। ये कहने की बात है कि सरकार आरक्षण के विरोध हो रहा है। अरे भाई, आरक्षण कोई हिंदुओं ने रोक रखा था क्या बांग्लादेश के अंतर्गत? हिंदुओं को तो आरक्षण था नहीं। तो आरक्षण को देखते देखते मंदिरों पर हमला करना, हिंदुओं पर हमला करना, ये वास्तविकता में आरक्षण का विरोध नहीं था, ये हिंदुओं का विरोध था। और भारतीय सरकार को वास्तविकता में इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं लानी चाहिए, ऐसे कानून लाने चाहिए जिससे भविष्य में एक देश तो हिंदू का है भाई, उनके 57 कंट्रियां हैं, 57 कंट्री उनकी है, एक देश भारत सिर्फ हिंदुओं के लिए है, तो कम से कम हिंदू भारत में तो सुरक्षित रह सके। तो इस प्रकार का प्रयास सरकार को भी करना चाहिए और प्रत्येक हिंदू को जागृत होना चाहिए और यह सुनना चाहिए। आंख बंद करके वोट देने नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल कंफर्म है। आप सोचिए कौन आपके पक्ष में बोल रहा है, कौन आपके विपक्ष में बोल रहा है। आज आप देखिए कि आपके हिंदू भाई के पक्ष में वास्तविकता में कौन खड़ा है, और जो खड़ा है उसके साथ होना चाहिए था। तो ये एक प्रकार से अलार्मिंग कंडीशन है और हम सबको कहीं ना कहीं जागृत होना पड़ेगा।